चलिए ध्यान दीजिए। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12th एग्जाम पास करने के बाद क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है ये 12th एग्जाम। आपको पहले भी बताया था कि जिस समय आप 10th पास हुए थे, 10th पास के बाद कोई बच्चा किसी से नहीं पूछता है, वो अपने यहाँ पे चौराहा है, इस रास्ते पे है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जिसको जिधर मुड़ना है। कई लड़का का हुआ कि हम आर्ट्स लेंगे तो घूम गया, कई है कि कॉमर्स लेंगे तो घूम गया। इसमें ज्यादातर लड़के थे कि सीधा चलेंगे साइंस लेंगे, और बिना पूछे हुए 11वां में साइंस बैच में आके बैठ गए, हो गया, वो क्लास शुरू हो गए। अब इसमें जो लोग यहाँ रास्ते धरे थे वो भी यहीं आके मिले, ई रास्ता भी धरे थे तो यहीं आके मिले, और यहीं पर आपका है 12th पास, सब पहुंच गया। अब आर्ट्स वाला भी वहीं आ गया, कॉमर्स वाला भी वहीं आ गया, साइंस वाला भी वहीं आ गया। अब आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पे आ गए हो जहां रुक गया है। अब क्या करें? कारण है कि यहां से चौराहा नहीं है, बिसराहा है। इतने रास्ते हैं कि यहाँ पूछ पाछ के नहीं बैठोगे तो पता नहीं कौन रास्ता धर ले हैं, कहाँ जा रहे हैं, बीचे से लौट के फिर घर आ जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ बढ़िया से समझना है कि क्या करना चाहिए। इस पर आपकी थोड़ी देर परिचर्चा है। और ज्यादा समस्या है कि कई लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण भी गड़बड़ हो जाता। तो आपको टारगेट, गोल, लक्ष्य अभी से अचीव करना है कि हमको इस मार्ग पे जाना है, यही करना। लोग क्या कहते हैं छोड़ दो। जनरली ज्यादातर 99% लोग यही है, साइंस से मैथ लिया है तो बाबूजी उसको कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, अब बायोलॉजी लिया है तो बाबूजी कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। और इसके लिए कई जगह ऐसा है कि जबरदस्तियों पैसा दे दे के 1 लाख फी है, तैयो एडमिशन है, ये है। लड़का बेचारा जान रहा है कि हमरा से IIT नहीं होगा, लेकिन बाबूजी भेजले हैं जबरदस्ती। लड़का जान रहा है कि मेडिकल नहीं होगा हमसे पास, जबरदस्ती भेजले हैं। उसी तरह से जैसे पेड़ पर जो चढ़ गया वही हीरो है। अब इसमें नदी में कोई मछली है, अब मछली अपन बेटा बेटी के कह रहा है कि बेटा पेड़ पर चढ़ जाना है। वो मछली पानी में रहता तो कितना वेराइटी से कट मार के चलता, और उसको पेड़ पर चढ़े कह रहे हैं तो बेचारा उछल के 2-3 बार गिर के मर गया। तो कई लड़के ऐसे मछली भी हैं, उनके बाबूजी जबरदस्ती, अभी देखोगे कोटा भेज ले, रिजल्ट बाद न्यूज आता है ये मर गया, ये कर लिया, तो वो मछली लोग को इन्हें उन्हें ले जाके लटका देवे वाला गार्जियनों ढेर लोग दोषी रहते। अरे पहले तो तुमको समझना होगा कि पेड़ पर चढ़ना सांप है तो ठीक, अब बताओ पेड़ पर चढ़ने के लिए मेढक है तो ठीक, मछली पेड़ पर चढ़ेगा? गाय भैंस को है तो पेड़ पर चढ़ेगा? हर का अपना अपना गुण है। लता मंगेशकर डॉक्टर बनती तो गाना कौन गाता? सचिन तेंदुलकर अगर खूब बढ़िया से कहता कि IIT पास करेंगे तो उतना बढ़िया बैटिंग कौन करता? सबकी अपनी क्षमता है, और तुम अपनी क्षमता को पहचानो, यहां से आपका रेंज खुलेगा। जबरदस्ती किसी के कहने से कुछ नहीं करना कि हमको यही करना है, भेज दिए और मालूम चल रहा है अंदर से इंटरेस्ट है नहीं, तो उसमें होगा क्या कि तुम अच्छा करोगे ही नहीं। कई लड़के आज है, ये तो तुम लोग कम अभी जानोगे, कोटा शहर में इसका दुख मेन समझो। कई लोग के गार्जियन भारी भरकम फी दे रहे हैं, खेत उत बेच बाच के भी रख ले, सूद पर ले लेके रख ले हैं। वो लोग का फी यहाँ जैसा नहीं है कि 1000 में सुनने के लिया आएगा, लाख वाला फी रहता। 1000 वाला तो हम लोग केवल इस रेंज के लोग, और वहां उस फी में बेचारे फेल करते हैं तो उनको लगता है अब क्या करें। तो क्षमता है दूसरे जगह का, गड़बड़ हो। अब बताओ किसी गिलहरी को यहाँ गिलहरी चैलेंज दे रहा है मछली के कि पेड़ पर चढ़ के दिखाओ, ये लो सुर हम चढ़ गए, तो वही काबिल हो गया। मछली खाली कहे ना कि आके पानी में हमारा नियन तैर के दिखाओ, तो गिलहरी पानी में उतरेगा तो समझ में आ जाएगा कि मछली तेज है कि गिलहरी तेज। तो उसी तरह हर का अपना अपना एक सेक्टर है, उस सेक्टर को समझना है। तो इसमें आपको अभी 2-3 काम।
पहला तो है 12th बाद क्या करें। इसमें सबसे पहले हमारा सलाह है कि कोई भी बच्चा डिग्री लेना कभी नहीं छोड़ेगा और साथ साथ आप नौकरी के लिए भी सोच सकते हो। डिग्री ब्लॉक नहीं करना। सबसे दुखद बात है, कई लड़के आईएएस पास के बाद आगे डिग्री छोड़ के रेलवे तैयारी, एनडीए तैयारी, फलाना तैयारी, उसी में लग करके अपना 1-2 साल कीमती नष्ट कर देता है। एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, क्योंकि ये डिग्री ही, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको अभी नौकरी मिल जाए, 1 ही साल में मिल जाए, 2 ही साल में। बड़ी लंबा सफर है। हम तो पढ़ाते पढ़ाते 40 वर्ष तक के बच्चों से भेंट करते रहते हैं। 40 ईयर। जो वही लोग हैं जो व्यवस्थित तैयारी में नहीं रहते, जिनका उठपटांग तैयारी है, इन्हें करेगा उन्हें करेगा, तो जीवन के अंतिम मुकाम पर जाके कहेगा अब क्या करे, काम खत्म। 37 साल तक तो बीपीएससी में फॉर्में भरने का उम्र। तो इसीलिए आपको समझना है कि हमको अभी डिग्री कंटिन्यू इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यही तुम्हारा कवच। जिस समय नौकरी नहीं लगेगा तो उस समय वक्त के तरकस की तीर तुम्हें घायल करने चलेगा, तो ये कवच बचाएगा कि नहीं ये सब है कवच। तीर चला, देखा होगा रामायण में, कहने से तीर चला तो उन्हों से वो तीर आके बीच में उड़ा देता। तो ये सब रहेगा तो तुम्हारा बचे के चांस। अभी डिग्री क्या है, तो पहला नंबर तो 12th के बाद आप कई डिग्री ले सकते हो। अब देखो, कुछ बच्चे की इच्छा होगी कि हम टीचर बने, अलग अलग इच्छाएं होती कि हम टीचर बने। किसी की इच्छा होगी कि नहीं हम एक अच्छा वकील बने, जज बने। हम टीचर नहीं बने तो जज बनने का, शिक्षा में जाने का, अलग अलग तरह की। किसी का है कि नहीं हम चिकित्सा लाइन पे जाए, हम मेडिकल में जाएंगे। किसी की इच्छा है कि नहीं हम इसमें निर्माण कार्य में जाएं, वस्तु निर्माण में जाएं। किसी की इच्छा है कि नहीं हम वस्तु बेचने वाले काम में लगेंगे। हर तरह का फील्ड है। अब तुम्हारा 12th के बाद फील्ड खुल गया और जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां की डिग्री बढ़ाते चल। अब जैसे जिसको टीचर बनने की इच्छा कर रही, हम सभी में बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही में सब लोग टीचर बनने की इच्छा कर रही है, तो 12th पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED निकलता है। बिहार बोर्ड के द्वारा ही इसके फॉर्म आते हैं। पूरे एक परीक्षा होती है। जो लड़के इसमें अच्छा रैंक ले आओगे तो सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, जहां नाम मात्र के फी लगेंगे, फी भी ज्यादा नहीं लगेंगे। और कुछ भी जमाना में कुछ हो जाए, 2 गो नौकरी पक्का रहता है, एगो मास्टर वाला, एगो सेना वाला और एक हॉस्पिटल वाला। 3। जनसंख्या बढ़ना ही है, बाल बच्चा होगा ही तो पढ़ने के लिए गुरुजी की जरूरत पड़बे करेगी। अरे वो तो निश्चित बात, जनसंख्या बढ़ेगा, ज्यादा बाल बच्चा है तो फिर आखिर पढ़ाएंगे तो गुरु जी ना। बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटलाइज होगा तो अस्पताल में उनका बहाली होना ही होना है। और देश के सुरक्षा के लिए बॉर्डर लाइन पर सेना जाना ही जाना। बाकी कोई चीज कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है रेलवे प्राइवेट हो जाए, ये ऐसे हो जाए, सब हो जाए, लेकिन सरकार की प्राइमरी सेक्टर है। विकसित देश में भी इसको रखा गया, गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती। तो तुमको इन 3 में जॉब बहुत इजीली। और टीचर की बहाली में सिर्फ 2 साल तुमको इसमें लगेगा। देखो कम से कम मेहनत में बात तुमको बता रहा है। आईएससी कर लिया, DLED का पेपर में बने रहना। कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे टेलीग्राम विद्या एजुकेशन भाई राहुल सर से जुड़े रहना। वहां DLED की जैसे ही आएगी हम उसमें डाल देंगे कि फॉर्म भरना शुरू। फॉर्म भरिए, एक छोटा एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो इधर बेसिक क्लास करोगे उससे एंट्रेंस निकल जाएगा। रैंक अच्छा ले आए, सरकारी में मिल गया, नाम मात्र का पैसा, 2 साल में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, तो तुम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के टीचर लायक हो गए। उतने में ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसकी बहाली सबसे ज्यादा आती, क्योंकि प्राइमरी मिडिल में सबसे भीड़ होती है और उसमें सबसे ज्यादा बहाली शिक्षकों की होती है। तो ये आपका हो गया। जो लड़के अभी मिस किया कि आईएससी पर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, तुम ग्रेजुएशन पर भी सेम चीज कर सकते हो। तो उसका नाम BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो BEd करोगे तो ये भी 2 साल लगेगा, लेकिन BA के बाद तो इससे तुम 10वां क्लास के टीचर और 10+2 के टीचर बनोगे। DLED से प्राइमरी मिडिल के टीचर बनोगे। BEd से इधर भी बन सकते हो, ये भी बन सकते हो। उधर के लिए अलग टेस्ट देना पड़ता। तुम्हारा नौकरी नहीं लगा, फिर MAd कर लो, मास्टर इन एजुकेशन। उस साइड से कुछ नहीं हुआ, नौकरी तैयारी कर रहे हैं,
बीए किए, बीएड किए, एमएड किए, फिर नौकरी नहीं मिला तो एमए किए, फिर नौकरी नहीं मिला तो पीएचडी किए। इतना के बाद नौकरी नहीं मिला तो प्रसन्न हो जाओ कि भगवान कुछ आराम ही सोच के रखे। ईश्वर जो चाहेंगे वही तुमसे करवाएंगे। इतना के बाद भी कहीं नौकरी नहीं है तो बस समझो कि जिस बच्चे के पास एमएड की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, मेरिट बना के नेट क्वालिफाई है, तो इन बच्चों को 70,000 80,000 का महीना किसी भी जगह पे मिल सकता है। किसी भी बीएड कॉलेज का वो टीचर बन सकता है, गवर्नमेंट में जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर खुल गया। इतना डिग्री वाले लोग ही नहीं मिलते। हमारा खुद बीएड कॉलेज है, एक हम खुद ही खोजते रहते हैं कि नेट क्वालिफाई, पीएचडी और एमएड। तो एज ए प्रिंसिपल जो बनते हैं 60,000 70,000 की सैलरी। काम क्या है? केवल कॉलेज में आराम से बैठिए, कोई दिक्कत रहे। बीएड में 100 सीटें है तो 100 लड़कन के ना देखना है, 1000 का भीड़ है नहीं। छुट्टी भी यूनिवर्सिटी वाला छुट्टी है, एकदम वीआईपी नवाब वाला छुट्टी रहता। तो इतना आराम भगवान तुम्हारे किस्मत में लिख ले हैं, तब बिचवा में रेलवे उलवे फेल करवा रहे हैं कि तुम्हारे किस्मत में आराम है, डिग्री लेते जाओ, अंतिम में आराम करना। तो ये सब कवच इसीलिए बताया, काम दे दिया। तो एक तो तुम्हारा सेक्टर हमने बताया कि डीएलएड एक आपका अच्छा टीचर बनना चाह रहे हो तो एक अच्छा सेक्टर 12th पर है। ये कोई बच्चे या बच्चियां चाहे कर सकते हैं। लड़कियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में टीचर बहाली में लड़कियों के लिए सीट रिजर्व ज्यादा है। लड़कियों को नौकरी मिलने का चांस सबसे ज्यादा है, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। तो बस डीएलएड कीजिए, बगले गांव में टीचर में बहाल हो जाइए, आराम से अपना बस व्हाट्सएप यूट्यूब सरकारी वाला वही सब लोग चलाते रहते हैं। आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो एक अच्छी बात है। बाकी जैसा ही बनना चाहते हैं तो सामान्य भी रह सकते हैं। आप चाहते हैं हम अति विशिष्ट बने तो आप ईमानदारी की भी रोटी खा सकते हैं। नहीं तो जनरली 99% सरकारी स्कूल में लोग ईमानदारी नहीं करते हैं। बस 12 बजे तक भेंट नहीं, लेट नहीं, 2 बजे के बाद भेंट नहीं। जनरली थ्योरी यही ना रहता है, 1-2 घंटा केवल रहते हैं, काम हो गया। तो एक तो हो गया उधर का। दूसरा सुनिए आप, दूसरा है जो बच्चे ग्रेजुएशन तो कर लेते हो तो सबसे अच्छा है। इस सब तो बीच में हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। जो बच्चे के गार्जियन या बच्चियों के गार्जियन नहीं चाहते कि 10 साल पढ़ो, उतना पैसा नहीं है, तो एकदम तुरंत डीएलएड मारो, रैंक आएगा, या और भी बताएंगे उसको मारो और तुरंत सीधे जॉब में घुसो। 18 होते होते जॉब में चला जाएगा। तो इसीलिए तुमको सबसे बेनिफिट देगा, उसमें टेंशन नहीं है। फिर अपना पैसा आएगा, जब पढ़ना है बीपीएस या वाईएएस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरा चीज समझे। दूसरा सबसे महत्वाकांक्षी है जज। इससे ऊपर भारत में भी कोई नहीं। न्यायपालिका का प्रधान, किसी को भी डीएम तक को कहोगे 10 मिनट खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, उसको भी सरसर ही करना है। इतना ऊपर कोई पोस्टें नहीं। सर्वोच्च न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत। और इसके लिए 12th बाद तैयारी होती है। एक कोर्स है LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और ये LLB का जो कोर्स है दोनों पर है। कोई बच्चे 12th पर करना चाहोगे तो 5 साल पढ़ना है, बीए करके करोगे तो 2 साल पढ़ना है। दोनों को एक ही लगेगा, 3 साल बीए, 2 साल उधर, 3 2 5, इधर भी चला तो फिर 5 साल। अब 5 साल के LLB कोर्स के लिए 2 तरीका है। एक तो है कि तुम सड़ियल मड़ियल जगह करो तो काला कोट आ जाएगा, वकील बन जाओगे। पढ़ो लिखेगा नहीं ठीक से तो जज तो नहीं बनोगे, ही पक्का। वकील का जो है बहुत मुश्किल से सुबह शुरुआत का दिन कटता है, क्योंकि शुरू में तुमको एक्सपीरियंस ही लेना पड़ेगा, पैसा उसा बड़ा कष्ट में आता है। बुढ़ापा ठीक से कटता है, बुढ़ापा आते आते ज्ञान हो जाता है तो सही से कटता है। तो इसमें LLB वही लड़के करिए जो क्लैट पास कर सकते। इसके लिए ईमानदारी से क्लैट की तैयारी करो 12th बाद। अगर तुम्हें सचमुच जज बनने की इच्छा कर रही, लग रहा है कि हम सबसे ऊपर पद पे रहे, कि हमारे नाम से गांव के लोग जाने कि फलना बाबू जज थे, वहीं कहता हाँ ये पास, मैंने समझ रहा कहाँ भाग जाएगा। कोई भी व्यक्ति जी हुजूरी करेगा। इसके लिए क्लैट की तैयारी करना होगा, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट। पूरे भारत वर्ष के जो बढ़िया लॉ कॉलेज हैं उनके लिए एक परीक्षा होती है क्लैट। ई क्लैट एग्जाम में आपको इंग्लिश ठीक करना होगा, लॉ कुछ पढ़ना होगा, इसके साथ जीके जीएस ठीक करना होगा, रीजनिंग ठीक करना होगा। तो क्लैट एग्जाम हर साल एग्जाम होते हैं 12th पर।
और जो इसको पास कर लेंगे तो जस्ट लाइक जैसे आईआईटी है इंजीनियर बनने के लिए, उसी प्रकार से जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए क्लैट। इससे फायदा क्या होगा? 5 साल अच्छे कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करो, वहां पढ़ाई होगी, लॉ पास करने के बाद तब तुम्हारा जुडिशियली का एग्जाम होगा। यहां ठीक से पढ़े हो तो एग्जाम निकाल लो, नहीं हो एग्जाम निकलेगा तो ऐसा वकील रहोगे जिसके परिचय के ही सब दोस्त जज रहे। तुम नहीं भी पढ़ोगे तो तुम बैच में तो जज बनवे ना करेगा जो पढ़ रहा है, तो कहेगा कौन जज है? फलना, अरे साथी न रहता था, चल करते। तो तुम्हारे दोस्त ही जज का। तुम एक ऐसे सिस्टम में चले गए हैं जो समझो भारत का सरपरी सिस्टम में, और इसके लिए ईमानदारी से क्लैट का प्रिपरेशन करना होगा। ये निकलता है तो ये कोर्स करना सही है, नहीं निकलता है तो हम सलाह नहीं देंगे, फिर खाली झोला छाप से डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं। तो आपका एक क्लैट की तैयारी भी 12th पर एक अच्छा स्टेप है जो कर सकते हो। तो ये सब डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वकील और जज वाली बात भी आपको समझ में आ गया। अब 2-3 चीज बात समझिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन करना, स्नातक डिग्री। जो लंबे रेस के घोड़ा हो, जिसको अभी 3 साल कमाने उमाने का टेंशन नहीं, ये सब उनके लिए है। जो लंबा सोच रहा था, शॉर्ट सोच रहा था कि किसी तरह जल्दी से सर जॉब लगे, तो डीएलएड एक अच्छा ऑप्शन था। किसी तरह सर जल्दी से निकल जाए तो उसमें लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्लैट निकालते हो तो उसमें पोस्ट बहुत ही अच्छा है। अब वकील भी जो क्लैट थ्रू है तो समझिए कि ज्ञान है उसके पास, तो भारत समझिए कि पैराडाइज ऑफ लॉयर है, वकीलों का स्वर्ग। 2 आदमी लड़ेगा तो 2 वकील के नौकरी है। जगह माथा फूटा होकर अलगे वकील है, और जब बैठ के फोड़ा है होकर अलगे वकील। कितना वेराइटी समझ रहा, वकीलों का स्वर्ग है हमारा देश। गांव में 2 आदमी अगर मार रहा है फेटा फेटी, कहना जियो 2 वकील की नौकरी होगी। डेट पर डेट पैसा पर पैसा चलते रहेगा। दोनों जब खूब खर्चा कर लेगा भर पेट, तो ठंडा जाएगा कि 10,000 हमर हो गया, वो कहेगा 12 हमरो हो ले, तो कहेगा छोड़ा कंप्रोमाइज। दोनों के जब तक खर्चा नहीं होगा कंप्रोमाइज नहीं होता। दोनों से वकील साहब कहते हैं इतना घींचो ना कि दोनों ठंडा जाए तो अपने कंप्रोमाइज होकर सही हो जाएगा। तो ये पैराडाइज ऑफ लॉयर में लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन था। आप सुन लीजिए, ग्रेजुएशन की बात चलते हैं। देखो 2 बात है। अब एक तो है CUET। जो बच्चे, अब तुम लोग तो बहुत फास्ट नहीं रह पाते, इसीलिए ग्रेजुएशन करने के 2 तरीका है। एक तो है कि अच्छे जगह से करें, एक है किसी तरह पास हो जाए, पढ़ना नहीं पड़े। BA BSc 2 डिजाइन से होता है। एक है, हम लोग के समय क्या था, किसी तरह से पास वाले में एडमिशन हम लोग भी लिए, और उसमें सिर्फ क्या था, निगले उगले। निगले उगले का मतलब क्या है, BA में 8 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, 6 गो लड़ जाएगा, 5 गो लिखना रहता। ISC से भी आसान BA, इसीलिए कहा गया है 9th बाई लेबर एंड 10th बाई चांस, IA बाई लेक्चर एंड BA बाई डांस। बात समझ लो, BA डांस में ही निकल जाता। BA में नाचते कूदते, इसके लिए कोई पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ता। ISC जैसा, ISC में बच्चे तो बड़ा टाइम देके रूटीन से पढ़ते हैं। BA के लिए किसी को नहीं सुनोगे कि रूटीन बनेले है, कोचिंग जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कोई बहुत पढ़ रहा है। हाँ, इधर वाले लोग पढ़ेंगे, वो दोनों की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोग के समय था निगले उगले, 8 क्वेश्चन, पूरा किताब मोटी है सब छोड़ दिए, 8 गो क्वेश्चन निकल गए, परीक्षा में 5 गो उगल दिए, पास हो। BA में और कुछ नहीं है। अब बताओ, साल भर में 8 गो क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। तुम वो 2 गो है तो 8 दूना 16 निकल लो, बाकी वहां उगल दो, हो गया पास। अब ध्यान दीजिए, आजकल तो ये भी खत्म हो, आजकल के लड़के निगलना भी बंद कर दिया है, निकाले छापे। अब तो ये भी खत्म हो गया। अरे निगलो उगलो, आज के लड़के से पूछते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन याद किया था, जी ना खोले थे तो 2 गो लड़ा तो वही एकदम उतार दी। तो आजकल अब जो है ना, निगले उगले भी बंद है, निकालो छापो। तो 2 चीज है, अगर तुमको ग्रेजुएशन सिंपल करना है, जिसमें ग्रेजुएशन के नॉलेज से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। इस तरह का अगर तुम पास होना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन का कोई जरूरत नहीं। दूसरा, इस समय एक ही चीज देखना
कि जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहे हैं उसका सेशन कैसा चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस समय दूसरा और कुछ नहीं कि हमारे घर यहाँ है इसलिए यहाँ से ले लेंगे, ये एकदम बंद करो सोचना। तुम सिर्फ एक ही चीज सोचो कि किस यूनिवर्सिटी का ट्रैक बहुत बढ़िया चल, जिसका अच्छा चल रहा है एकदम 2.5 साल से 3 साल में एकदम डिग्री फेंक दे। इस सबसे इंपॉर्टेंट अभी सबसे झखुआ चल रहा है गया का मगध यूनिवर्सिटी, झखा के रख दिए। इसीलिए जो जहानाबाद इधर के भी बच्चा है थोड़ा सा बाउंड्री टप जाइए तो बस जहानाबाद से बाउंड्री जैसी टपे नदौल के बाद कहीं एडमिशन मार दीजिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक 2.5 साल में फेंक दे रहा है। 2.5 से 3 साल एकदम रिजल्ट दे रहा है। कोई लड़के जहानाबाद खाली बॉर्डर के एने एडमिशन लेगा, एगो बॉर्डर के ओने लेगा तो एक 4.5 साल में ग्रेजुएशन होगा, 2.5 साल में होकर वो एमए पास हो जाएगा। इतना का अंतर अभी चल रहा है। हाँ, यद्यपि राज्यपाल महोदय बड़ा चिंतित है, सभी यूनिवर्सिटी को एकदम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि एकदम सेशन टाइम पे लाए, और इसी कारण पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब में ऑन ट्रैक। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ी दिक्कत क्या है, वहाँ क्लास करना पड़ेगा। वहाँ चाहेगा जैसे तैसे वाला तो ये नहीं होगा, एग्जाम हिलना नहीं है, अपने से लिखना होगा। पाटलिपुत्र में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ अच्छे हैं, जो सच्चाई बात है। बाकी पाटलिपुत्र में 90% कॉलेज अभी वही है ग्रेजुएशन वाला में, निगलने उगलने की भी जरूरत नहीं है। कई जगह तो हम यहाँ तक देखे हैं कि जिसके हाथ में किताब रहता है पुलिस उसी को अंदर जाने देती, वो समझती है परीक्षार्थी, और बिना किताब के है तो अंदर कहाँ घुस रहे हैं, ऐसा बाहर जाइए बाहर जाइए। किताबें को वो समझती है एडमिट कार्ड है। तो कई जगह तो अब सुनो गंगा स्नान है तो उसका क्या करना है। तो अब सुन लें, ये तो हुआ आप ग्रेजुएशन में कहीं नाम लिखाएंगे, पोर्टल पर आएगा, उसके लिए भर लेंगे, कोशिश करेंगे जहां ऑन ट्रैक है। अब कई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कई और भी यूनिवर्सिटी है, केवल बच्चे को देखना है कि सही उनका सेशन है कि नहीं। कोई बच्चे कहीं से हैं तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सबसे ट्रैक पे, पटना यूनिवर्सिटी ट्रैक पे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ी समस्याएं थी। अब दूसरी बात सुनो, भारत सरकार के अच्छे कॉलेज में तुमसे ग्रेजुएशन करना है तो इसका फायदा अलग है, दोनों का फायदा अलग है। इनका फायदा क्या है, इससे एडमिशन लोगे तो फायदा है कि भारत सरकार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हारे एडमिशन हो। इसमें लाभ क्या है, जम के पढ़ाई होती है। इसमें ग्रेजुएशन क्या है, डेली क्लास करना है, दुनिया जहान भूला जाना। तो एक अच्छे बच्चे का यहाँ एडमिशन ही होगा। एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो है टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी मतलब 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके कॉमन एक टेस्ट होता है। सारा टेस्ट 11-12 लेवल पे, और यहाँ के बच्चे इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं, कोई भारी नहीं। पास करने के बाद भारत के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी से तुमको ग्रेजुएशन मिलेगा, तो उसमें हॉस्टल फ्री मिलता है, खाने का नॉमिनल चार्ज है, पढ़ाई उढ़ाई भी क्लास में तेज बच्चे ही मिलने के कारण वहाँ माहौल अच्छा मिलता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है या सेंट्रल कहीं है, बनारस में हो रहा है, BHU से हो रहा है, तो हम माहौल है कि बच्चे एक दूसरे से फालतू नहीं गप करके, कई मिलेंगे कि IAS की तैयारी करेंगे, कुछ मिलेंगे इसकी तैयारी करेंगे, तुम्हारा विजन बड़ा हो जाए। कुछ नहीं होगा तो एक बार इससे BA या BSc में इन कर जाओगे, कुछ नहीं हो रहा है तो वहीं से MA, वहीं से PhD, तो बस कुछ नहीं होगा तो वही कॉलेज में प्रोफेसर, इतना तो करिए देता है। तो इसीलिए वहां जाने का मतलब है लगभग सेट कि लड़का के कुछ नहीं होगा तो खाली चुपचाप डिग्री लेते चल गया तो वहां प्रोफेसर बन जाएगा। तो इसमें आसान ये चीज 2-3 फायदा है। लेकिन इसमें दुखद बात क्या है, बिहार बोर्ड के 99% बच्चे इसको जानते ही नहीं। इसका फायदा केवल CBSE वाले बच्चे उठाते हैं, ICSE वाले बच्चे उठाते। बिहार बोर्ड के बच्चे को कोई टीचर बताता ही नहीं है कि तुम एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लो। तो इसी के कारण आप लोग में भी मैक्सिमम बच्चे मिस ही कर गए होंगे। इसका डेट अंतिम 30 मार्च था, फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका है, और मई में इसके परीक्षा, मई के परीक्षा होने के बाद तब उसका होगा प्रोग्राम। तो इसमें अच्छा कितने बच्चे भरे हो इसको, CUET का भरे है? वाह, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। देखिए इसमें कई बच्चे भरे, तो ये बच्चे को बढ़िया देखिए, इसमें लाइनअप थे तो भरे।
तो उसमें पास हो जाओ, बढ़िया कॉलेज मिल जाए, बढ़िया सब्जेक्ट मिल जाए। एक बार हमसे पूछ लेना कि सब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम तो सलाह देंगे कि कुछ नहीं बुझाता है तो अच्छे जगह चले जाओगे तो बढ़िया ही होते चला जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ क्लासेस बढ़िया हो, सब्जेक्ट बढ़िया हो, तो वहाँ संभावनाएं अच्छी होती है। तो एक तो है CUET का। अब जो लड़के इस साल मिस किए तो अगले साल भरने सोचोगे तो एक साल गैप हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। वो अपना इधर वाला ही से निकल जाओ। जो इस साल ISC नहीं किए उन लोग अगला साल एकदम टारगेट लेके चलेगा कि ISC होते ही बस घूमने लगेंगे नेट पर CUET का फॉर्म कब है, जस्ट अप्लाई मारेंगे और इसमें हो गया तो सीधे निकल। तो स्नातक के लिए भी हमने आपको दोनों स्टेप बता दिया कि क्या करना था। अब सुनिए, अब यहां से आपको 2-3 बात, निर्माण के सेक्टर की डिग्री, बेचने वाले सेक्टर की डिग्री और तब चिकित्सा क्षेत्र की डिग्री, इतना डिग्री की बात हो रही। अभी तक जो हम कह रहे हैं में डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट जैसे 10th में मिला है वैसे फॉर्म में आएगा। उसके बाद जॉब के लिए फिर अलग से परीक्षा होती। तो यहाँ पे 5 मिनट और इसको सुन लो, तब इधर की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अब निर्माण कार्य करने के लिए फैक्ट्री होते हैं जिसको कारखाना कहते हैं। कारखाना में सबसे ज्यादा संख्या होती है लेबर। लेबर की ड्यूटी है सामान लाओ, ऐसे करो वैसे करो, वर्क ये करते हैं। लेबर का मेन वर्क मशीन के थ्रू होता है। अब इस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मशीन को कैसे चलाया जाए, इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस सरकार ITI की स्थापना की है कि कुछ बच्चों को इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी जाए। वहां कहा जाए कि 16 नंबर रिंच लाओ, तो वो लड़का जो ITI किए हुए वो तुरंत ले आए। उसको कहा जाए फाइल ले आओ, तो समझ ले कि फाइल मैंने रेती मांग रहा। लेबर को कुछ नहीं पता है, इसको पता रहे। और इसके लिए ITI 2 साल का कोर्स होता है। लेबर के बाद सबसे ज्यादा बहाली किसी भी फैक्ट्री में इसी की आती। इसीलिए ITI करना भी एक अच्छा है। जिन बच्चों को है कि शॉर्ट में निकाल लें, तो 2 साल के ITI की डिग्री है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से आराम से कर सकते हो। 2 स्टेप यहाँ भी है। सरकारी कॉलेज से ITI करना है तो एंट्रेंस होगा, रैंक अच्छा लाओगे, फी कम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्लास उलास कंपलसरी करके थोड़ा परेशान करता। प्राइवेट से करोगे तो यहाँ एंट्रेंस नहीं है, खाली पैसा लगेगा और पैसा के बाद 2 साल में डिग्री मिल जाता है। इसमें क्लास उलास का यही स्थिति है कि अधिकांश ITI कॉलेज में टीचरें ज्यादा होते हैं, लइकने कम होते हैं। टीचर 5 गो के अटेंडेंस बन रहा है तो लइकन 1 को नहीं है या 1 आगो। यही मैक्सिमम प्राइवेट जगह का वर्क चल रहा। तो ये ITI 2 साल का हो गया। इसको सोचोगे तो इसके लिए आपका यहाँ से कई ITI है जो आप बाद में उससे संपर्क कर लोगे। अब ये ITI वाला का काम क्या है, मशीन संबंधी काम। अब मशीन को कितने साल ही पढ़ा, 2 साल। इसी से ज्यादा 3 साल पढ़वा के पॉलिटेक्निक करवाया जाता है। देखो कई लड़के को यही नहीं मालूम रहता कि व्हाट इज पॉलिटेक्निक, है क्या पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक ITI से ऊपर, इसको जूनियर इंजीनियर कहते हैं। और वही मशीन के बारे में ITI 2 साल पढ़ा तो पॉलिटेक्निक 3 साल पढ़ा। अब लेबर को नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा साहब जी मशीन के ऐसे होगी, तो ये बनाएगा। इसको नहीं समझ में आएगा तो इसको बोलेगा सर ये वाला देखिए नहीं चल रहा है, क्यों, ये 3 साल पढ़ा। इसको नहीं समझ में आएगा तब BTech है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके लिए IIT, EEE ये एग्जाम होते हैं। सब चाहे IIT करो चाहे जनरल से इंजीनियरिंग करो, सब बराबर वैल्यू का है। ये नहीं कि IIT में नौकरी हो जाए, दोनों BTech की डिग्री देगी। और IIT में थोड़ा क्लासेस अच्छा से बच्चे करेंगे तो उनके जॉब की संभावनाएं अधिक होगी, और कुछ नहीं। जैसे हमने बताया कि जो लड़के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे वो क्लास करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। तो बस वही अंतर यहाँ है। और BTech का मतलब 4 साल। ये इंजीनियर कहलाते, ये जूनियर इंजीनियर, ये टेक्नीशियन, ये लेबर। अब इसको नहीं समझ में आया इससे पूछेगा, इसको नहीं समझ में आया इससे पूछेगा, इसको नहीं समझ में आया इससे पूछेगा। ये 4 साल पढ़ा। अब इसको नहीं समझ में आएगा तो 2 साल और पढ़ाया जाएगा इसी को, और कहा जाएगा कि मास्टर इन टेक्नोलॉजी, ये MTech है। ये स्कूटी भी इंजीनियर बनेगा, ये इंजीनियर है, ये
जूनियर इंजीनियर है, ई टेक्नीशियन है, और इतना को लेके कोई फैक्ट्री चलता, तो किसी फैक्ट्री में हेड इंजीनियर एक होगा जो एमटेक पास हो, तो इतना करने के बाद नौकरी कम मिलेगा, एक एक पोस्टे। कोई कारखाना में अब 10 गो इंजीनियर है तो एक एग्जीक्यूटिव, तो उसमें जूनियर इंजीनियर 100 गो है, तो उसमें ITI वाला 500 है, तो उसमें लेबर 5000 है, तो सबसे ज्यादा तो बहाली करे। इसलिए गांव के आदमी उठा पुठा चल दिया तो तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाता है कि आओ कल से शुरू कर लो। ओकर बाद ज्वाइनिंग किसका है? ITI, तब किसका है? पॉलिटेक्निक, फिर किसका है? बीटेक। इसीलिए सबसे कष्ट वाला बीटेक है। कई लोग इंजीनियर बन जाता है कि झोला छाप कॉलेज से भी कई लोग इंजीनियर बन गया, नॉलेज तो नहीं पास हो गए, अब नाम ही इंजीनियर, तो जूता में पॉलिशो चाहिए, अब पैसा बेचारा के मिलता ही नहीं है। इंजीनियर का पेमेंट कई लोग झोला छाप वाला के क्या है 15,000 16,000, तो उतना में वो बेचारा के स्थिति खराब है, 4 साल जीवन का बहुमूल्य चीज खो दिया, और उससे लाख गुना अच्छा ही था बिचवा वाला। ये ठीक बीचे बीच है, ये दोनों ऊपर और दुगो नीचे, दुगो के सलामी ठोकेगा, दुगो एकरो ठोकेगा, बीचे में ना है, और इसके सीट भी ज्यादा। तो इसीलिए इस फेज में हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे आसानी से इसको निकाले, तो जूनियर इंजीनियर का फेज हो गया। इससे बिजली विभाग, रेलवे और किसी फैक्ट्री, तीनों ही जगह जॉब मिलते हैं। बिजली विभाग में भी JEE बनोगे, इसी को पास करके बनता है, रेलवे का JEE है, इसी को पास करके बनेगा, तो यहाँ पे संभावनाएं अधिक मिलती। तो ये तो हो गया निर्माण में। अब सुन लीजिए, आजादी के समय सबसे कठिन काम निर्माण था, इसीलिए उस समय निर्माण वाले लोगों को भगवान बोलते थे। उस समय सामान ही नहीं था हम लोग के पास, हर चीज में नंबर लगते थे। इसीलिए तुमको याद होगा कि पुरनका लोग में इंजीनियर साहब के बड़ी नाम था कि फलना बाबू इंजीनियर थे, इंजीनियर साहब है। तो ये इंजीनियर साहब 1947 से 91 तक वैल्यू इतने रहा। पुराने लोग वही वैल्यू को देखते हुए आज भी अप्लाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तैयारी करो। आज इंजीनियर का कोई वैसा वैल्यू नहीं, आज सामान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचना इंपॉर्टेंट। और इसीलिए बनाने वाले सेक्टर में पॉलिटेक्निक के ऊपर जैसे जैसे जाए जॉब की संभावनाएं कम जाती है, तो निर्माण सेक्टर भी हम समझते हैं कि फैक्ट्री वाला आप लोग पूरा समझ गए हो क्या डिग्री इसमें ले सकते हैं। अब बेचने वाली डिग्री समझो, इंजीनियर को भी अब बेचने वाली डिग्री लेना पड़ता है, और बेचना को बिजनेस कहते। तो कोई लड़का ISC के बाद बिजनेस में जाना चाहते हो तो BBA कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। इसके बाद 2 साल का करोगे तो MBA हो जाएगा, और MBA माने मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। बेचने सीखोगे कि कैसे बेच दे, इमें ट्रेनिंग मिलेगा। ये गंजा आदमी को भी कंघी बेच दो, बाल एको नहीं है, कंघी बेचना, तो इंजीनियर लोग बेच पाएगा? नहीं। MBA वाला बेच देगा, MBA वाला बेच देगा, वो खाली जाएगा कहेगा सब बाल उड़ा हुआ है, तो देखिए ना उड़ गया है, अरे नया इलेक्ट्रिक कंघी आया है, और इलेक्ट्रिक कंघी से डेली 50 बार ऐसे कीजिएगा तो धीरे धीरे आ जाएगा, दे दीजिए, ले लो। कोई इलेक्ट्रिक कंघी होता है तो उल्लू बनाया जाता है। अरे MBA का मतलब है व्यक्ति के भाव पर चोट करके पैसा निकाल। तुम देखना हर प्रचार में, तुम लोग टीवी में मैंने प्रचारवे हटा देता है, जैसी प्रचार चैनल चेंज, अबर चेंज नहीं करना, उसको आधा घंटा बढ़िया से देखना। जब प्रचार कहना कि आज खाली प्रचार देखेंगे, तो प्रचार बनाने वाले लोग यही सब है। उन लोग को मालूम है बिजनेस कैसे होगा, तो एक ही चीज से है, व्यक्ति के भाव पर चोट करो। और यहाँ का भाव क्या है? महिला, शादी, बच्चा, ये सब भाव है। हर प्रचार में 3 गो में एगो भेंट हो ही जाएगा, कोई प्रचार रहे। हम तो यहाँ तक देखे रेजर के प्रचार, महिला का कोई काम नहीं है, फिर भी उन्हें से टपक के आ जा रही, दाढ़ी बनाना है, ये महिला के कौन प्रचार है जी? बुलेट का प्रचार देखे, मोटरसाइकिल है तो बताओ यार कि इतना सीसी इंजन है, इतना चलेगा, इतना माइलेज, तो वो सब नहीं है। देखो मोटरसाइकिल के हम प्रचार देख रहे थे तो कहे कि वाह देखिए क्या बिजनेस है। प्रचार क्या है? तो एक महिला खड़ी है रोड पर, मोटरसाइकिल वाला एगो आया, वो महिला उस पर नहीं बैठी, अगला जैसे ही आया महिला हाथ देखो उस पर बैठ गई, कहा कि दिस इज फलाना मोटरसाइकिल। कौन मोटरसाइकिल है रे?
ये कौन प्रचार होगा? अरे प्रचार का मतलब बताओ कि इसमें क्वालिटी क्या है। तो अब सुन लीजिए, यही चीज है आपके भाव पर चोट करना। क्रैक क्रीम का प्रचार देख रहे थे, सोचो ना, इंडिया में सब लोग को शादी कितना कंपलसरी है, प्रचार क्या कर रहा है? शादी के समय दुल्हन के पैर पर दुल्हा की नजर पड़ती है और उसका पैर फटा हुआ, और वो कहता है पैर फटल, शादी कैंसिल। अब बताओ, जो लड़की के शादी वाला उम्र रहे और देखे पैर फटल, तो एकदम नोट के लिए रहेगा कि क्रैक क्रीम लगाना है। प्रचार में देखे थे, भाग गया था ब्याह शादी छोड़ के। ऐसा कभी हो सकता है कि पैर फटल और छोड़ के भाग? जब पैर नजरे नहीं आएगा वो तो पूरा पैर ढका रहता है। तो यहाँ सोच लो, खाली बेचने के लिए किया, और फिर बिजनेस वाले लोग के देखे कितना दिमाग लगाए। यही प्रचार दिखाया तो जवान लोग सब खरीद लिया, उसका बिक्री डाउन हो गया। जवान खरीद ही लिया तो बिक्री कम। तो फिर वो क्या किया, कहा बूढ़ा बूढ़ी को खरीदवाना, तो टीवी में प्रचार चेंज। एक बूढ़ी महिला है और क्रैक क्रीम लगा रही है और छिपा रही है, और फिर अपना पैर देख के गा रही है, अभी तो मैं जवान हूं। जो बूढ़ी उसको देख लेगी, बाजार जाके नहीं खरीद लेगी कि हम ही वाला मारिए देते। यही देखो एमबीए सिस्टम। तो आजकल क्या हुआ है, इंजीनियर लोग को भी, बीटेक को भी कहा गया कि एमबीए करो। जब तक ही नहीं करोगे तुमको पूछ नहीं है, क्योंकि तुम प्रोडक्ट बना लोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल करोगे ये इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, जिस बच्चे को बिजनेस सेक्टर में जाने का इच्छा है, बीबीए एमबीए से डिग्री ले सकते हो, ये अच्छी बात है। तुम्हारा कोई सिस्टम लगे लंबा है तो अभी बीबीए में एडमिशन लो, फिर एमबीए में लो। दूसरा, एक ग्रेजुएशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि आर्ट्स ले कि साइंस ले, कॉमर्स ले। कई बच्चे का बड़ा अच्छा सही क्वेश्चन आता है। आज हम चाहते हैं कि सेशन में जितना मन में प्रश्न है सब दूर हो जाए, इसीलिए सेशन रखे ही है कि सारे प्रश्न आपका क्लियर रहे। तो इसमें ध्यान दीजिए, 2-3 बात। आर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट और साइंस में अंतर क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट। अब जनरली बिहार में कोई बच्चे हैं तो एक सच्चाई है, साइंस लोगे तो तुम्हारे पास इसके टीचर कम है, मटेरियल कम है, कोचिंग क्लासेस कम है। अब तुम कहीं नहीं देखोगे कि एमएससी के क्लास होता है और बीएससी के क्लास होता है, ऐसे बोर्ड बहुत कम नजर आएगा। है भी तो वहां अब टीचरें खोल दिए, लिखा रहे हैं, 2 दिन बाद लेकिन कहेगा इतना हम घर ही कर लेंगे, करता भी नहीं। तो यहाँ टीचर की उपलब्धता कम है, लेकिन इसके लाभ भी, साइंस कम बच्चे करते हैं और आर्ट्स ज्यादा बच्चे। तो अगर तुमको आगे बीएड करोगे, एमएड करोगे, तो साइंस वाले लोग में बहाली तुरंत हो जाएगी, इधर भीड़ नहीं। अगर तुमको आगे है कि सर हमको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, हमको एलर्जी होता है, दिन भर बोलते बोलते खड़ा हो गए, कितना पढ़ाए, हमारे लिए लाइन है, हम बीपीएससी करना चाह रहे हैं, यूपीएससी करना चाह रहे हैं, हमारा सेक्टर थोड़ा सा अलग है। अब देखो बोर्ड में के नजरें ले रहे तो ही है, चलो खैर ध्यान दो। अब इसमें अब बोर्ड बंद करके चालू करना पड़ेगा, तो ध्यान दो, लगता है ट्रिप किया इसलिए दिक्कत है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझनी है, वो समझ लो, फिर इसको हम सेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको कि जिन बच्चों का आर्ट्स है, तो वो लोग अगर चाहते हो यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो हम सलाह नहीं देंगे कि वो बच्चे कहीं भी साइंस लेना उचित। साइंस मत लो। तुम्हारा नौकरी का फील्ड अगर रेलवे है, एसएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, तो इसमें आर्ट्स लो। आर्ट्स में भी फिक्स कर लो इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, पॉलिटी जिसको कहते, यही 3 विषय पर घूमो। फायदा क्या होगा, तैयारी करोगे कंपटीशन का, अंदर अंदर ग्रेजुएशन की भी तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू में भी जो प्रश्न आएंगे तुम्हारे लिए इजी रहेंगे, चूंकि विषयों की तैयारी तुम जीएस में ऑलरेडी किया। बाकी कुछ उठपटांग लिए रहोगे तो उसकी तैयारी भी नहीं होती है, इंटरव्यू में भी तुम्हें समस्या आएगी और आगे उस विषय का दूसरे जगह काम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारा उद्देश्य अगर है जनरल लाइन में आना, तो ये द बेस्ट है, इसीलिए आपको ये बता दिए। अब थोड़ा सा चिकित्सा वाला डिग्री हल्का सुन लीजिए, बस क्लियर सुन लीजिए। अब जो लड़के बायोलॉजी से 12th किए तो वो सलाह हम देंगे, बायोलॉजी अगर अच्छा है तो एक बार नीट एग्जाम दे लो। अगर अब नीट एग्जाम में है क्या, 2 चीज, भारत में मिश्रित व्यवस्था है,
यहाँ हर जगह दोनों चीज, प्राइवेट सरकारी। यहाँ जो बच्चे को पैसा है वो प्राइवेट से कर सकता है, नहीं पैसा है तो सरकारी से कर लीजिए। अब सरकारी में एमबीबीएस करेगा, 5 साल का कोर्स मान के चलो कि 2 लाख 3 लाख फी में हो जाएगा। प्राइवेट से करेगा एमबीबीएस तो कम से कम 1 करोड़ लगना ही लगना है। 1 करोड़ से नीचे में कोई उपाय नहीं है कि तुम एमबीबीएस की डिग्री पाओगे, ऐसा दूर दूर तक चांस नहीं। तो तुम्हारे पास 1 करोड़ है, खर्चा कर सकते हो तो नीट परीक्षा में बैठ जाओ। कोई नंबर है तो खाली क्वालिफाई हो तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, नोट निकालना। इतना नहीं है तो दूर दूर तक उधर सोचो ही नहीं। बैठने के बाद फायदा क्या है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं वो एमबीबीएस करते हैं, उससे कम नंबर है तो होता है कि तभी आदमी के खाली दांत देखेगा, डेंटल डॉक्टर बन सकते हो। अब उससे भी कम नंबर है तो आदमी नहीं देखेगा, गाय भैंस बकरी देखेगा, वेटनरी डॉक्टर होता है। उससे भी कम नंबर है तो भैंस गाय के भी भाई दर्द होगा, पेड़ पौधा के डॉक्टर बन जाओ। तो ये प्लांट में एग्रीकल्चर तुम्हें मिलता है। तो नीट में कम भी रैंक है तो कुछ रहेगा तो समझो में जॉब है। बात समझ लो, नीट में जरूरी नहीं कि एमबीबीएस ही करना, कोई रैंक है, काउंसलिंग तुम देखो एमबीबीएस नहीं मिलेगा, का नाम को करना भी नहीं, उतना हम नहीं पढ़े छोड़ दी। बाकी कहीं में भी तुम्हारा गवर्नमेंट में मिल रहा तो मेडिकल लाइन में जॉब बहुत अच्छा है। प्लांट की ही बात सुन के हंसी लग रही, लेकिन सरकार की योजना है वृक्ष बढ़ाओ, तो इसलिए प्लांटेशन से भी एग्रीकल्चर से भी कोई डिग्री है, जॉब बहाली निरंतर आते रहती। दांत डॉक्टर हो वही वैल्यू, उसमें भी अब 1-2 लूज फॉल्ट बताते हैं जहां से लाभ। जिन बच्चों की इच्छा है कि सर हम डॉक्टर ही बन के सेवा करें, बायोलॉजी हम इसीलिए लिए थे कि गांव में हमको लोग डॉक्टर बोल, तो वो लड़के का 2 उपाय है। एक तो उपाय साइड ए प्लान थोड़ा मेहनत है और साइड बी प्लानिंग में कम मेहनत। साइड ए प्लान में क्या है, तुमसे एमबीबीएस नहीं हो पाता है और कम है तो कोई बात नहीं है, तुम आयुर्वेद से एमबीबीएस कर लो, आयुर्वेदिक से डॉक्टर हो जाओ। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बढ़िया फायदा क्या है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी आयुष चिकित्सक करके बिहार सरकार बहाल करती है, उनको भी पेमेंट लगभग 1 लाख महीना मिलता है। ड्यूटी बराबर सप्ताह में 1 से 2 दिन, बाकी 5 दिन मस्ती में रही तो ये आराम से निकलता है। उससे भी हाई फैसिलिटी चाहिए तो होम्योपैथ में एमबीबीएस करो। ये सब देखो एकदम शॉर्टेस्ट उपाय बता रहा है, घर में कम से कम में, इधर खाली रास्ता जाने का बायोलॉजी ले ले है तो डॉक्टर बन जाएगा, होम्योपैथ से डॉक्टरी करो, कम खर्च हो, डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट को टांग दो और आराम से होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में। कहीं सरकार भी बहाली अब निकाल रही है, वहां भी तुम बहाल हो जाओगे। गवर्नमेंट में बहाल का मतलब 1 लाख महीना, मस्ती में 2 दिन ड्यूटी, आराम से डॉक्टर हो। तो ये तो हुआ बायोलॉजी वाले का एक साइड ए प्लान। बी प्लान में क्या है, यही है पारा मेडिकल। पारा मेडिकल का मतलब इसमें तुम एएनएम, जीएनएम, कंपाउंडर, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, कई पोस्टेड, और इन पोस्ट को अगर तुम निकालते हो तो कंपाउंडरों बनते हो ना, तो गांव के डॉक्टरे साहब, कोई गांव के कंपाउंडर साहब कहता है, नहीं कहेगा, वो कंपाउंडर है तो कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे है। कंपाउंडर बोल दिया तो सुइए कस के भोंक देगा, क्या आओ थोड़ा कंपाउंडर साहब बोलता है तो हम समझा देते। तो इसीलिए वो भी एक बेनिफिट आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर 2 मिनट चर्चा करेंगे सिर्फ नौकरी का, और नौकरी के बाद तब इसमें हम लोग थोड़ा इस चर्चाएं आज था कि क्या करें, 2 मिनट फिर आपके मन के प्रश्न की बात भी चल देंगे, और तब फाइनली जिसको जो इच्छा है, थोपवाना नहीं है कि यहाँ आया है तो सर ही बोले हैं ही कर ले। हम तुमको जान के एकदम कई सिस्टम खोले हैं कि तुमको जहां इच्छा, जो अच्छा लगे वो करो। अब इसमें ध्यान दीजिए, नौकरी के लिए 2-3 बात बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो है, कई नौकरी ऐसे हैं जो 17.5 साल के उम्र से शुरू हो जाएंगे, 16.5, 17.5 से शुरू हो जाएंगे और 23 में एक्सपायरी हो जाएगा। 23 साल तक जॉब ले लेते हो तो सही। दूसरे नौकरी हैं जो 18 से शुरू होगी, 18 के पहले उसको भर ही नहीं सकते, अभी तुम्हारा उम्र है तो तैयारी कर सकते हो, भर नहीं सकते। और यह नौकरी जो 18 से शुरू होगा, इस 37 तक जाएगा।
यहां तक नौकरी नहीं लोगे तो एक्सपायरी डेट लिखा जाएगा। दवाएं एक्सपायर होती है ना, तुम भी एक्सपायर हो जाओ। अब जो लड़के अभी मिल लिए तो अच्छी बात है कि तुम अगर नौकरी खोज रहे हो, इस उम्र में नौकरी निकालना आसान। इधर जितना क्रीम लोग हैं वो लोग नहीं है, वो लोग अभी इंजीनियर बनने गया, आईआईटी अभी जितना तेज है ना, अभी जिसका मैं आईएएस में रिजल्ट खाली अच्छा आ जाए ना तो वो बनना था कुछ, खाली अच्छे रिजल्ट देख के वो इतना खुश हो गया कि अब तो एकदम आईएएस। अब बाद में फिर 8 साल बाद ग्रुप डी भरेगा। बात समझ रहा है ना? तो अभी तो फेज वो भर में नहीं करता। कई लोग को हम देखे रिजल्ट अच्छा होने के कारण बर्बाद होते हो, 1-2 लोग को नहीं हम देखे। कई लोग के अच्छा नंबर हम देखे, वो लड़का ठीक चल रहा था, ऑन ट्रैक था और नंबर ज्यादा आ गया। अब ज्यादा आ गया तो उसको लगा कि अब हम ही लायक है नहीं, अब ज्यादा हो गए, तो उसके कारण भी 5 साल बाद फिर देखे कि जो ही लगातार में मारता 5 साल बाद बैक गियर मार के फिर शुरू हो, जबकि वो करंट में निकाल लेते। तो ज्यादा अभी सुन लो, जो लड़के आईएएस 3rd डिवीजन भी पास, वो भी आईएएस परीक्षा बैठ सकता है, पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई लोग 90% लाया है, वो भी उतना ही वैल्यू का है। सब धन 22 पसेरी, सीधा सीधा यही समझ। वो खाली सुनने के लिए एक क्षणिक खुशी था, बाकी कुछ नहीं है। अब इधर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तब जॉब हो। ये नहीं कि कितना हो रहे तो 432 है तो 460 230 भी है तो वही वैल्यू का, सब के वही भरना है, वही ट्रेन में लद के जाओगे परीक्षा देने, और जो पढ़ा है उन्हें से रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर मुंह लटकेले रहो, 460 रहे चाहे 70 रहे, कोई मतलब नहीं। तो आपको पहला तो है, सुन लीजिए, नौकरी के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमें करना क्या है। अब इसमें सुन लें, 17.5 से 23 वाला जो है, अभी एक सरकार की योजना चल रही है अग्निवीर। उन लोगों के लिए हम ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं जिनको तुरंत जॉब चाहिए। इसमें तुरंत मिल जाएगा, ये पक्का है। कारण इसमें तेज लड़के अभी बैठ ही नहीं रहे। अभी पटना के अच्छे अच्छे कोचिंग जो एयरफोर्स वाले थे वही बैठ गया, इसमें तेज लड़के नहीं बैठ रहे। अभी अग्निवीर कारण है कि सिर्फ सेवा कितने है, 4 साल, 4 साल की ही नौकरी है, 4 साल बाद रिटायर। कोई दिक्कत ही हम नहीं समझते हैं। जो बच्चे को तुरंत जॉब चाहिए इसमें मिलेगा तुरंत। कारण अग्निवीर के क्वेश्चन फिजिक्स सिर्फ जो यहाँ 11-12 पढ़े हो वही रहेगा, एक भी इधर उधर नहीं। एक को एनएस होने रहता तो दिक्कत था। इसी बार का कई बच्चा अभी भी यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ा हो कि अग्निवीर में बैठे सर, वहां जितने क्वेश्चन थे सब टोटल बना दिया और हमारा सिलेक्शन भी हो। तो अभी इधर आसान क्या है, 11-12 तुम पढ़ा है उसी से हो जाएगा। मैथ सिर्फ 11-12 और इंग्लिश खाली ठीक करो। एयरफोर्स अग्निवीर, नेवी अग्निवीर आराम से निकलेगा। 4 साल का जॉब है। जाते ही जैसे ही नौकरी लगे, इग्नू या नालंदा से बीए में नाम लिखा लो, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्राचार कोर्स। आप वहां रेगुलर क्लास नहीं करोगे, नाम लिखा लिए, जॉब करके घर में वहीं पढ़ सकते हो। खाली परीक्षा देते समय आपको छुट्टी मिलेगी, आके परीक्षा दीजिए। ग्रेजुएशन जैसी कंप्लीट होगा तब तक नौकरी खत्म होगा और सरकार इन हैंड 5 लाख रुपया देगी। तो 5 लाख रुपया इधर पेमेंट सेमेंट रहना खाना अलावे। अब उसके बाद आप अपने जीवन में चाहते हो कि उधर लाइन में जाए, कई जगह छूट है, नहीं जाए, पूरा सिस्टम आपका खुल, वहां के बाद बीपीएससी में लगो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तुम चाहते हो कि सर हम ऐसा टेम्पोररी नौकरी नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं है। आप इससे बढ़िया साइंस वाले बच्चे के लिए फिर एनडीए हर 6 महीना पर निकलता है। कुंभ का मेला नहीं है, 6 महीना पर, लेकिन 1 साल तैयारी करोगे। 17.5 से लगभग शुरू। तो अभी जो भी बच्चे 16, 16.5 वाले यहाँ बैठे, तो ध्यान दीजिए, इनका 17.5 हो गया तो गलती से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ लिखा गया या लेट से पढ़ना शुरू किए, तो ये बात। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इस एनडीए 6 महीना पर आपकी बहाली आती है और इसमें 3 चीज है, मैथ, इंग्लिश, जीके। मैथ कंप्लीट 11-12, कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं है, 11-12 से नीचे नहीं रहता। इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जीके जीएस 400 अंक का है, 900 में 400 जीके जीएस। और सड़ियल मड़ियल रेंज, जो लड़के खाली
बीपीएससी बैच में बैठ के खाली सुन लिया, सुनू के भुला उला गया, जब बचा उतने से हो बस है ना। इसमें कोई बहुत ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, बचा खुचा उतने से होगी, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ, लेकिन एनडीए की तैयारी कौन करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। कई लड़के क्या है ना, आईएएस पास हुआ, एनडीए एनडीए एनडीए। तुम अपने जीवन का इंपॉर्टेंट चीज बर्बाद नहीं करो। एनडीए कोई खेल नहीं है। एनडीए वही लड़के तैयारी करो जो फ्लुएंट, बहुत धमाकेदार, बढ़िया फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हो। अगर तुम इंग्लिश कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तो ये सोचो भी नहीं, क्योंकि फिर ये पास हो के जब इंटरव्यू में छटोगे और तकलीफ होगी। फराटेदार इंग्लिश चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। तुम्हारे लैंग्वेज में एक टंग भी नहीं आना चाहिए जो लोकल लैंग्वेज हो। तुमको वहां रख के एसएसबी इंटरव्यू में चेक करेगा। एक दिन भी अगर कह दोगे कहने जाए थले रे, टोटल मॉनिटरिंग करेगा, तो अंतिम में चिट्ठी लिख देगा, लोकल लैंग्वेज यूज करता है, भगा देगा। तुम्हारे एक वर्ड भी, हर शब्द निकलना चाहिए कि अधिकारी का वर्ड। तो जो लड़के इतने सिस्टम में हो ना, उनको सलाह देंगे। हाँ, ये नहीं कि बस एनडीए तैयारी तो एनडीए तैयारी, तो क्या हो जाएगा, 2 साल कंप्लीट बर्बाद होगा तुम्हारा। हर साल लगेगा कि बस पास हैं, रिटर्न 2 साल बाद पास करोगे, अब फिर मालूम चलेगा कि सर इंटरव्यू में छट गए। तो इंपॉर्टेंट समय जो तुमको इधर ठीक करना था, वो 11-12 के मैथ ठीक करने में लग गए, जिसका आगे कहीं कोई यूज नहीं होगा। तुमको इंजीनियर नहीं बनना है, तो फिर 11-12 के मैथ बहुत सही करने से एनडीए नहीं होने के बाद कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए हम स्ट्रिक्टली सलाह दिए, अग्निवीर की तैयारी में सामान्य चीज, एनडीए की तैयारी वही लड़के करो जिनको लगे कि हम फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते, मेरा जीवन एक अधिकारी जैसा है, दोस्तों के साथ भी हम शुद्धता से बात करते हैं, इधर उधर वाले हमारी कोई हरकत ऐसा नहीं है, खदेड़ा खदेड़ी, भागा भागी, वो सब कोई हरकत है तो तुमको 5 दिन में टोटल जज कर लेगा कि इसके अंदर लक्षण कैसा है, अफसर बनने लायक है कि नहीं। ये सीधे अफसर बनाता। तो इसीलिए एनडीए सीडीएस, हाँ सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, तो एनडीए से जो लड़का फेल कर गया तो सेम सिलेबस सीडीएस में, फिर वही अधिकारी आप बन सकते हो। इसमें ज्यादा दिन का ट्रेनिंग है, वहां ट्रेनिंग कम दिन का होगा, सीडीएस क्वालिफाई कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, तो सीडीएस भी सेम फैसिलिटी है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, न केवल ग्रामर बल्कि स्पोकन। आपके स्पोकन तगड़ा करो। तुम पहले कहीं स्पोकन ज्वाइन करो। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास बता रहा है, बिहार बोर्ड के बच्चे क्या है, मध्य वर्ग वाला सिस्टम होता है, समझ में ही नहीं आता किधर जाए, और इसके कारण पेंडुलम की तरह बेचारे घूमते रह जाते। अब तुमको तैयारी करना है तो पहले हम इसलिए स्ट्रिक्टली कह दिए कि तैयारी होना अच्छी बात है, बिहार बोर्ड के हमारे सभी बच्चे सब कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है अंग्रेजी बोलना, वो उनको पहले कंप्लीट सीखना होगा। रूरल एरिया में रह करके आप जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हो वो हटाना पड़ेगा। एकदम अपने को हर समय सोचोगे ऑफिसर, शर्ट बटन भी एकदम पूरे लगा करके टाइट करके हर समय लगे कि हम ऑफिसरे है, तब उस सोचो। हर समय लफुआ कट में चपले में चल दिए, बाल उल उजले हैं, तो वो उसी वैरायटी में छाट दे, तो वहां उसका इंटरव्यू टफ है, इसलिए थोड़ा सा वहां सेक्टर दिक्कत है। नेक्स्ट अब सुन लीजिए, अब एनडीए के बाद अब बारी है, सुन लो, जैसे ही आपके 18 साल पूरे होते हैं वैसे ही आपके द्वार खुलते हैं कुंभ मेला, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ग्रेजुएशन कर लोगे तब बीपीएससी, यूपीएससी, हर स्टेट का पीसीएस, सारा द्वार खुल जाता है। और इसमें अब सुन लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब वो बात सुनो, जो लड़के 12th पास किए हो, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनिए। आपकी उम्र अवस्था अभी ऐसी है कि अभी आप सबसे अच्छा गेन कर पाओगे, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि एक मध्य वर्ग का बच्चा, एक बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए, चूंकि आपको जितनी अच्छी तरीके से हम जानते दूसरा कोई नहीं जानता, हमें मालूम है कि आप कितना कहाँ क्या रेंज लगाते हो और क्या अभी चाहिए आप, तो इसके लिए हम अभी सोचे हैं कि सभी बच्चे को एक बार रीजनिंग बेसिक लेवल का पढ़ना, किसी एग्जाम में काम आएगा, चाहे तुम क्लैट दे दो चाहे जो दे दो, तुमको लगे 1 साल बाद कि क्लैट निकालेंगे ये निकालेंगे, सब में काम आएगा। तो एक बेसिक नीड का रीजनिंग पढ़ना बहुत अच्छी बात होगी। जीके जीएस एकदम हल्के लेवल का निकालना, अभी एक बार जान लेना है कि अशोक के बाबूजी कौन थे, बस इतने हल्का हल्का एकदम छोटा छोटा जानकारी तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। और इसके बाद जीके जीएस के बाद
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों का 9th 10th हल्का 11th 12th कंप्लीट रहे। अब जो लड़के का केमिस्ट्री साइंस ही लिया, अब खाली उठपटांग किसी तरह पास हो, पास करने के लिए तो कई विद्या हम ही सिखाए थे, खाली सिसिया के भी ढेर लोग पास हुआ हो, तो अब ओकरा में उन लोग को फिर यहाँ मेहनत करना है, खाली पास से कुछ नहीं। तो उसमें अब जो सिलेबस है वो सुन लो। पॉलिटेक्निक की तैयारी जो होती है उसमें समझ ले, पॉलिटेक्निक एक खाली बहाना है। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के बहाने हमारा उद्देश्य है कि अभी जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर लोड कर दे। पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म आएगा तो पीई, इसके बाद पीपीई, पीएम और पीएमडी, 4 पोस्ट निकलेगा। पहले समझ लेना बढ़िया से क्या है। जो पीई है इसको कहते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, यही तैयारी आपको करनी है। जो पीपीई है ये पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, ये आपको तैयारी नहीं करनी। फॉर्म भरने में पीपीई नहीं भरना। जो बच्चे बायोलॉजी एक्स्ट्रा मैथ या मैथ एक्स्ट्रा बायोलॉजी, किसी का बायोलॉजी एक्स्ट्रा होगा, किसी का मैथ एक्स्ट्रा होगा, वो बच्चे ये दोनों फॉर्म भरे। पीएम पैरामेडिकल और पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल, इसमें भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं। केवल पीएमडी का क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। अब इसमें क्या है, पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो या पीएमडी हो, सब में 90 क्वेश्चन पूछता है। अब जो लड़के पॉलिटेक्निक वाले हैं इनको केवल 3 विषय ठीक करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और कुछ नहीं। तो आपको वो तो तीनों ठीक करना ही करना है। उससे आगे पॉलिटेक्निक का जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ठीक कर ली, उन बच्चों से हम निश्चिंत रहते हैं कि रेलवे का हो, वो एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, कहीं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बना ले, क्योंकि वहां तुमको जो पढ़ना है 9th 10th 11th हल्का 12th पूरा बेस ही क्लियर हो जाता। इसके अलावे अभी जान के हम पैरामेडिकल लिखे हैं अपने कोर्स में, क्योंकि पैरामेडिकल का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो है ही, इसके अलावे बायोलॉजी है। तो इससे रेलवे का बायोलॉजी ठीक हुआ। इसके अलावे वहां रीजनिंग है, रीजनिंग सही होगा। इसके अलावे वहां हिंदी है, हिंदी व्याकरण ठीक होगा। इसके अलावे वहां इंग्लिश। इतना पढ़ना है। अब इतना पढ़ने में फायदा क्या है, इंग्लिश ग्रामर ठीक, हिंदी ग्रामर ठीक, रीजनिंग ठीक और साइंस ठीक, तो समझो एक स्टेप ठीक है। किसी भी एग्जाम का एंट्रेंस में बैठोगे, आगे तुम्हारी इच्छा होगी कि हम इसका एंट्रेंस बैठ रहे हैं, डीएलए बैठ रहे हैं, इसमें बैठ रहे हैं, सब में यही सिलेबस है, कवरेज बड़ा बढ़िया हो। तो खाली पॉलिटेक्निक नहीं सोचना, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, इससे फायदा होगा कि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बायो सब एक बार ईमान के पढ़ना है कि पॉलिटेक्निक तो पास हो ही जाएंगे, मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन है तो नहीं जाएंगे। मेन उद्देश्य है कि अभी जो हमारे उम्र का 1 साल पढ़ाओ, इसमें बेसिक लेवल पर हम सब ठीक कर, तब इसके बाद हम लोग का यह क्लासेस 2.5 से 3 महीने चलेंगे। पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन ज्यादा संभावित होता है जुलाई लास्ट, अगस्त में उसके काउंसलिंग चलते हैं, उसका सेशन सितंबर से अगस्त में वही सेशन चलता है। तो आपके पास 3 महीने का पर्याप्त समय। रिजल्ट बाद अपनी ऊर्जा को 3 महीना एक जगह व्यवस्थित लगाओ, फिर 3 महीना के बाद फिर आगे का फेज जिनका हो गया, ज्यादा संभावित है जो लड़के यहाँ पढ़ रहे, पॉलिटेक्निक पास तो लगभग लोग करेंगे, जो लोग पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, रेगुलर है, पास हो जाएगा। लेकिन उसमें भी जिसको ट्रेड अच्छा मिले, इलेक्ट्रिशियन मिला, कुछ और अच्छा ट्रेड मिला, सलाह लेगा काउंसलिंग के पहले, तो उन लोग को सलाह देंगे कि इस ट्रेड के साथ यहाँ ले लो एडमिशन। जिनको नहीं अच्छा ट्रेड मिलता है वो भूल जाओ कि पॉलिटेक्निक की तैयारी की है। वो एक बेसिक था, सेरेलैक, छोटकर लड़कों के देखता है सेरेलैक खिलाते हुए, तो सेरेलैक खिलाते हुए बेसिक है, और बस फिर भात दाल खाना। तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एक सेरेलैक है, वो वाला जिसका फायदा कर गया, तो भात दाल अनाज जब मिलेगा ना बीपीएससी वाला तो पचेगा, नहीं तो डायरेक्ट बिना सेरेलैक के भात दाल खिलाएंगे ना तो उल्टी होगा, आप छोड़ दोगे कि हमारा लगा है कि अब दुकान खोले पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, पढ़ाई से एलर्जी हो जाए। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उसको अपना व्यवस्थित सेरेलैक का सिस्टम आपको दे दें। और कल से 10:30 से 12 अभी पूरे 1.5 घंटा में 3 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये हम ही अभी लगातार रहे।
और उसमें आपका केमिस्ट्री में भी जिसको इसको लकवा मार लिया सब ठोक पीट के ठीक करे। अभी तो ढेर लोग लकवाग्रस्त सेक्शन में रहता है और ये सब आगे उसको ठीक ठाक यूटिलाइजेशन करना है। अब इसमें ध्यान दें, 2 से 3 मिनट आपकी बारी है, मन में जो बातें हैं आप भी रखोगे और उसके बाद संवाद सिस्टम ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कोई बच्चे के मन में है कि सर ई एग्जाम, ई डिग्री, हाँ बोला जाए। हाँ आइए इधर, थोड़ा सा कस के बोलो। बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत बढ़िया है। बीएस देखो, पहला तो एक चीज समझ लो, मेडिकल लाइन में जॉब सबसे ज्यादा है, हम तुमको अभी यही बताया। और इसीलिए जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करोगे, नर्सिंग का मतलब है सेवा कर, नर्स कर, तो आप उसमें भी जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छा है। गवर्नमेंट से हो जाए तो आंख बंद करके, और उसी के लिए तैयारी करनी। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बायोलॉजी है, आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोर्सेस है और उससे जॉब की संभावनाएं आपकी अच्छी रहेगी। जैसी डिग्री हो जाएगा तुरंत जॉब भी हो जाएगा। चलिए, और कोई बात, क्वेश्चन? हाँ बोलिए। कस के बोल। टीईटी, टी गैट कह रहा रे। अच्छा, हाँ ध्यान दीजिए, टेक्निकल ग्रेजुएट देखो है क्या, अभी हमने बताया निर्माण सेक्टर में जो है ना, ध्यान दीजिए, निर्माण सेक्टर में थोड़ी जॉब की संभावनाएं कमी है। तो इसीलिए मेडिकल सेक्टर में है तो कुछ डिग्री है तो आंख बंद करके लो। निर्माण सेक्टर जहां जा रहा है ना, तो उसमें है क्या कि अगर किसी बच्चे को ध्यान दीजिए सऊदी जाना है, बाहर जाना है, तो उन सभी कंडीशन में अगर तुमको है कि बाहर जॉब करना है, दिल्ली जाना है, महानगर रहना है, तो वो कोर्सेस फिर बहुत अच्छा है, तुरंत जॉब तुमको तुरंत मिलेगा। वो सब डिग्री लेके लोकल गांव में घर में रहोगे, किसी काम का फिर नहीं रहता है, तो दिक्कत ही है। तुमको अगर इच्छा है कि हम बाहर जाएं जॉब करें, तो आप टेक्निकल ग्रेजुएशन बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया है उसमें भी। चलिए, इसमें हाँ फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा, आप पैरामेडिकल के द्वारा ही आप पैरामेडिकल कोर्स करोगे, उसमें अच्छा रैंक लाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उससे मिल जाएगा। हाँ, नीट पर से भी तो और बढ़िया है, नीट से भी ले सकते हो, बीसीसी से भी मिलता है, ठीक है ना। तो आप नीट से भी ले सकते हैं फिजियोथेरेपी भी। जिसका हड्डी टूट गया तो बिना आपके सही नहीं होगा, अंतिम एक्सरसाइज आप ही कराओगे, तो घर के लिए भी बढ़िया है और वो भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। हाँ नहीं, जिसमें भी सुन लो एक अच्छी बात, जिसके आगे बी लगल है सब आईएससी के बाद होता है, जिसके आगे एम लगल है सब बीए के बाद होता है। अभी तुम आईए किया ना, तो जेकरा में बी लगा देंगे, समझना कि अभी के बाद अब हम कहेंगे बी टेक कन आईएससी पर, बीबीए कन आईएससी पर है, बीसीए आईएससी पर है, तो सब बी लगल सब आईएससी पर है। अब तुमको जैसे एम लगा देंगे तो समझना बीए या बीएससी होगा, तब एम वाला मास्टर डिग्री, समझ गया। चलिए, अब सुन लें एक दो बात। हाँ, बीपीएससी की शुरुआत कैसे करें, अच्छी बात है। बीपीएससी की शुरुआत के लिए जिनका लक्ष्य अधिकारी ही बनना है, तो आप लोग के लिए आईएससी पास वाले बच्चों के लिए 20 मई से 0 लेवल से एक क्लास चलेगा जो लगभग 1.5 वर्ष तक चलेगा, 1.5 साल, चूंकि बीपीएससी में बहुत ज्यादा पढ़ना है। और यह क्लासेस पटना बाजार समिति में होगा, ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए कोई बच्चे कहीं पढ़ सकते हैं। जहानाबाद स्टार्ट किए थे, लेकिन बच्चे जहानाबाद में ज्यादा उसको जो चाहिए लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो हमने देखा कि इस प्लान को वहीं शिफ्ट कर दें। और यहाँ जहानाबाद में रेलवे एसएससी का बैच इसी डेट से शुरू हो, तो यहाँ का लेवल थोड़ा सा नीचे किया गया। तो इसमें दूसरा बात है, जब तक उधर रिजल्ट मान लो कि 20 मई के वेट, तो तब तक तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी किताब इसमें 6ठा से 12वां, मैंने कि तुम लोग फाना भी तो क्लास है, 5वां के बाद एक के बाद 7वां मारा, फिर एक के बाद 9वां बिहार बोर्ड, कई लड़का सीबीएसई से भी आगे, तो बीचवा में गैप मारे हुए, तो गैप को भरना होगा। तो अभी करना क्या है, 2 विषय इतिहास और भूगोल, एनसीईआरटी खरीद लीजिए, फुटपाथ पर से पटना गांधी मैदान के पास जाना, कहना एनसीईआरटी इतिहास भूगोल 6ठा से 12, और एक बार बढ़िया से खाली रीडिंग मारे रहिए, बस रीडिंग मार के छोड़ दीजिए 20 मई के पहले। अब फिर यहाँ बैठिएगा तो फिर दुनिया हमारा शुरू हो जाए, बात समझ गया ना। अभी यही करना है। दूसरा एक सुन लो, दूसरी बात है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में अच्छे यूनिवर्सिटी से चाह रहे हो कि सर हमारा पैसा का दिक्कत नहीं है, 4-5 साल लगे, तो वो सब बच्चे क्या करेगा, आपको कुछ हम बताएंगे पार्टिकुलर, जैसे है क्या, हिस्ट्री ऑनर्स में बहुत भीड़, साइकोलॉजी ऑनर्स में बहुत भीड़,
अब कई ऑनर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत भीड़ है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा आपको बताएंगे जिन सब्जेक्ट में बच्चे जानते ही नहीं, और उन सब्जेक्ट में साइंस कॉलेज वगैरह में आपका अगर एडमिशन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे कुछ विषय जैसे जियोलॉजी, अब जैसे भूगर्भ शास्त्र की बात करें, अब वो सब सब्जेक्ट बच्चा लेता नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, भूगर्भ, पृथ्वी के गर्भ के अंदर की सभी बातें, पेट्रोलियम वही है, खनिज वही है, तमाम चीज के बारे में वहां पर बहुत अच्छा ओएनजीसी वगैरह में जॉब उसकी संभावना। तो उन सेक्टर में साइंस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, पटना यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी बिहार के बच्चों को, और सब्जेक्ट हमसे पूछ लोगे अप्लाई समय, उसमें एडमिशन मिले, आंख बंद करके उसमें चल जाओ, बीए कर लो, वहीं से उसी सब्जेक्ट में पीजी कर लो, और फिर आराम क्या है, उसी यूनिवर्सिटी में जैसी पीएचडी करोगे तो प्रोफेसर हो जाओगे, या बढ़िया किसी जो है ओएनजीसी या कोई कंपनी में तुरंत तुम्हारी जॉब हो जाएगी। तो वैसे 2-3 विषय है जिसके बारे में वहां पटना यूनिवर्सिटी का जब निकलेगा तो वो सब बच्चे जो लंबे रेस वाले हो, इसमें टाइम टेकन है, मान के चलो कम से कम तो आपका 6 साल एकदम मिजाज से पढ़ने का मिजाज है, कोई नौकरी उकरी का नहीं इच्छा है तो आप उसको कर सकते हो, तो वो हमसे मिल लोगे। तो चलिए खैर, अब आज के इस सेशन को हम जान के रखे थे कि क्या करना है, बोलिए आप भी बोलिए। यूपीएससी करना चाह रहा, तो देखिए अभी है क्या, यूपीएससी और बीपीएससी के पीटी का सिलेबस सेम है, पीटी का सिलेबस सेम है, केवल बीपीएससी के क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छे रेंज करके, अभी बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में ईमान के चलो 50 क्वेश्चन यूपीएससी रेंज का ही रहता है। तो इसीलिए आप पहले इनिशियल यहां से बिच्छा झाड़ने वाला मंत्र सीख लो, तब सांप झाड़ने वाला सीख लो, नहीं समझे बात। अब ये नहीं झाड़ने आएगा, वहां चलोगे तो फिर क्लास, कई लड़के हैं क्या ना, अति उत्साह उमंग में आ जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। ये है क्या, कई लड़के कि चलिए सीधे यहीं, अब भारी भरकम, जैसे मान लो तुम यूपीएससी के लिए डायरेक्ट लगते हो, बेसिक नहीं है, तुम हिस्ट्री कभी नहीं पढ़े, अब यूट्यूब पर केवल वीडियो देख के चल दिया, तो कई लोग चुटकुला शायरी में बड़ा बढ़िया रहते हैं, क्लास में जब जाओगे और वहां मोटी फी ले लेंगे और उसके बाद अपने नहीं करेंगे, चुटकुला शायरी खाली यूट्यूब पर वो अलग रहता है, पढ़ाने वाले लोग फिर हाथी के दांत खाने वाले अलग रहते हैं, दिखाने वाला दांत, अब दिखावे वाला दांत के फिर में तुम खाए चल दिया तब पैसा लग गया, रसीद में महीन लिखा रहता है, एडमिशन के बाद फी वापस नहीं होता, तो वहां तुम अब 15 दिन 20 दिन पढ़ा, लगा कि सीख नहीं पा रहे, इतना मेहनत से पैसा लगाए, फायदा नहीं हुआ, वो फायदा कब करेगा, उस लायक बने रहोगे तब तुम्हारे अंदर एक जजमेंट का पावर आ जाए कि हाँ हम टीचर के क्लास में बैठे तो हम समझ लेंगे कि हाँ इनका इस लेवल का हमको आने लिए ठीक है, या लग रहा है कि नहीं फायदा है तो छोड़ सकते। अभी इनिशियल तुरंत यहाँ पे नहीं चलना, अभी इनिशियल यही करोगे तो अनजाने में वहां होगी, और बाकी फिर एक अभी तुम्हारे पास वक्त है ही, 1 साल 2 साल इसके साथ रहो, हो गया पीटी मेंस, फिर इसके रेंज में उछाल मारो, फिर जाके सही हो जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो सुन लीजिए, कल से 10:30 से 12 आपके जो क्लासेस हैं वो पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पीएम पारा मेडिकल, ये दोनों कोर्सेज के साथ हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, उसमें रूटीन अभी 1.5 घंटे से शुरू है, 3 घंटे उसके मेन क्लासेस चलेंगे, तो आपका 10:30 के बाद 3 घंटे मान के चलोगे क्लास चलेगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे।